तो जय हिंद भाई सभी को और सभी का स्वागत है। तो भाई हम कर रहे हैं आपका CI यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और क्लास संख्या रहने वाली है आज 2। तो भाई सवाल नंबर 5 हमने कर लिया था और 2 दिन क्लास रही डिस्टर्ब मेरी, तो उसके लिए सॉरी बहुत। तो भाई आज हमारा सवाल नंबर 6 रहने वाला है और हर एक सवाल में मैं आपको 2 से 3 तरीके बता कर चलूँगा। अब जो सा तरीका भी आपके समझ में आता हो बढ़िया हिसाब से आप उस तक कर लीजिए, कोई दिक्कत ना बनना। अब इस चैप्टर में कुछ बच्चों को हो जाए कन्फ्यूजन क्योंकि वे समझ नहीं पाते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना और नहीं समझ में आएगा कुछ तो कोई दिक्कत ना, नहीं इतनी बड़ी बात नहीं आई। चलो भाई सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है। निवेश किए गए धनराशि कितनी है? तो भाई या तो हमने पढ़ ली सवाल की लैंग्वेज। अब मैं बता रहा है आपको बिल्कुल देसी भाषा में कि सवाल आप तक क्या डिमांड कर रहा है। सवाल ने ये कहा कि भाई कि कितना वार्षिक हिसाब से अब 10% आपकी दर है और 2 साल का आपका ब्याज होगा और जो आपकी धनराशि यानी कि जो आपका मिश्र धन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 10,164 रुपये बन जाएगा। तो इसने पूछा है कि धनराशि कितनी थी, यानी कि इसने पूछा है P का मान कितना था। तो देखो भाई अब इस सवाल को करेंगे हम 2 तरीके से। तो तरीका नंबर देखो पहला, बिल्कुल दिमाग खोल कर समझियो। तो भाई देखो आपका आएगा, तो भाई इसने क्या पूछा है, इसमें P की वैल्यू पूछी है यानी कि धनराशि पूछी है और 10,164 क्या दिया है आपको। तो भैया दिया आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मिश्र धन यानी कि आपका अमाउंट। तो भाई एक तो हम इसमें लगाएंगे आपका कहना रेशियो वाला मेथड, अनुपात वाला मेथड लगाओगे। तो ये बताओ कि क्या साल के लिए, तो आप बोल लोगे जी आपका ये 2 साल के लिए। चलो ठीक है 2 साल के लिए हो गया। अब दर कितनी है, तो दर होगी आपकी 10%। तो सबसे पहले इस आपकी 10% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी। तो यह चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले बेसिक तक। तो फ्रैक्शन बनेगी इसकी 1/10। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब ये तो आ गया आपका कहना प्रिंसिपल यहाँ से यानी कि धनराशि, ये होगा आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब 2 साल के लिए है तो पहले साल अगर 10 रहा और इस पर 1 का ब्याज मिल गया यहाँ से भाई, तो इस पर 1 का ब्याज मिलकर कितना हो गया, तो ये हो गया 11। चलो 11 हो गया ये भी यहाँ से। तो ये तो बात कर ली हमने इसकी पहले वर्ष की। अब दूसरे वर्ष में क्या हुआ, उसमें 10 होगा और फिर उस पर 1 का ब्याज मिल गया होगा तो कितना हो गया होगा 11। चलो अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई यो रेशियो मेथड बहुत अच्छा मेथड है और आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी आपने अब तक जितने भी इसमें सब चैप्टर पढ़ लिए आपका यो मेथड उनमें सब में लग रहा है। भाई आपका CI में लग रहा है, आपका लाभ हानि में लग गया और भाई आपका कहना डिस्काउंट में लग गया, यानी कि ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है।
तो भाई गुणा कर लो इनकी। अब गुणा करें कितना आ जाएगा, 10 की साथ 10 की करेंगे कितना आएगा 100। चलो, और 11 की किराए के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। तो भाई अगर इसका प्रिंसिपल 100 था और अब कितना हो गया अमाउंट 121। इस 121 की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में, 10,164। तो कितनी आएगी 10,164। तो आप बोल रहे हो कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 8 बार चलेगा। तो ये आपका 84 गुना ज़्यादा हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि आपकी धनराशि भी 84 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8,400 यानी कि 8400 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये सवाल करना आपको इस प्रकार था। तो यहाँ तक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका देखो दूसरा तरीका। चलो भाई, अब इस तरीके को आप अपनी नोटबुक में उतार लियो। अब मैं सिर्फ कर रहा है यहाँ तक, और उसके बाद मैं आपको बता रहा है दूसरा तरीका क्या है। भाई मैं आपको एक एक सवाल समझाऊंगा और बहुत ही आराम से। अब टाइम चाहे कितना लग जाओ। अब इसके बाद आपको और कहीं तक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो भाई आपका एक दूसरा तरीका एक हो रहेगा। तो भाई मन्ना आपको एक फॉर्मूला बताता है इसका, A+B + A गुणा B बटे 100। तो 2 साल के लिए यो। चलो, तो यो 10 हो गया यहाँ से, यो 10 हो गया। और 10 गुणा 10 बटे 100 तो कितना बनेगा 10101010। तो 10 10 20 और एक यू आएगा भाई इनका 21। तो ब्याज कितना बन गया इस पर 21%। तो भैया ब्याज यानी कि अगर पहला आपका प्रिंसिपल 100 रहा होगा, अब इस पर 21 का ब्याज लगकर कितना बनेगा आपका अमाउंट 121। अब वही बात आएगी देखो सवाल में भी, इस 121 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 10,164। तो भाई कितना गुना ज़्यादा हो गया, होगा 84 गुना ज़्यादा आपका। तो इस प्रिंसिपल का मान निकाल लो कितना होगा आपका 84 गुना ज़्यादा। ये हो गया आपका 8,400। तो भाई यही आंसर आ गया आपका जो समझना बता तभी। तो भाई इस प्रकार तभी इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब एक और तीसरा तरीका, लेकिन वो तीसरा तरीका आपको यहाँ सीखना नहीं। चलो, अब सवाल संख्या 7। सवाल नंबर 7 में क्या दिया है और क्या पूछा है। सबसे ज़रूरी बात तो भाई सवालों में देख ही हो कि क्या चीज़ दे रहा है और क्या पूछ रहा है। बस अगर आपको ये पता चल गया तो सवाल तो आप चाहे कोई सा कर लो मैथ का, आप उसे आसानी तो बना दोगे। बस आपको एक बार पता करना कि क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। चलो देखो सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। सवाल में दिया कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। 7200 हो जाती है मूल धनराशि ज्ञात करें। भाई अब इसमें भी, अब इस सवाल में भी वही बात है जो उनसे पिछले वाले सवाल में थी।
अब 2 साल में कितनी होगी 7200, यानी कि वो 7200 क्या हो गया आपका, तो ये हो गया मिश्र धन, आपका मिश्र धन हो गया, ये आपका हो गया अमाउंट। तो भाई मैं ऐसा कराऊंगा आपको एक ही तरीके से, और दूसरे तरीके से अपने आप करना आपको ये सवाल। जब आपके ये 2 तरीके फिट हो भी जाएंगे तो सवाल आपको आसान लगते चले जाएंगे। तो मैं इस सवाल में बताऊंगा आपको एक तरीका, और दूसरा तरीका आपको करना अपने आप का। चलो भाई मैं बताऊंगा भैया आपको रेशियो वाला। तो जो आपको होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, और जो होगा आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब 2 साल के लिए है ना, वो 20% की आपकी तरक्की दर। तो सबसे पहले क्या काम करना, इस 20% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी, तो आप बनाओगे 20/100, 20 कट्टे क्या बारी 5 बारी में, तो कितना बनेगा 1/5। तो भाई अगर पहला आपका प्रिंसिपल कितना था 5, आपके धनराशि अगर पहला 5 थी, तो उस पर एक ब्याज मिल गया तो कितनी होगी, तो होगी 6। तो भैया तो होगी 1 साल के बाद। अब दूसरे साल भी क्रिया पहले 5 थी, अब होगी 6। भैया चीज़ तो आपने यानी कि जो तरीका तो कहीं ना कहीं आपने पढ़े रखा है, इसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। तो भाई ये तरीका तो आपने मतलब आपको पढ़ाई में रखा है पहले में। चलो कोई दिक्कत ना मानो, आसान सवाल है और आप सीख जाओगे। अब इसकी 25 के नाम, इस 5 के साथ 5 गुणा करें, कितना आ जाएगा आपका 25, और इस 6 की 6 में करें कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत, चलो बिल्कुल होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे चलो, तो भैया क्या आएगा यहाँ से, अमाउंट आएगा आपको 36, यानी कि इस 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7200 रुपये। तो भैया क्या गुणा ज़्यादा है, यानी कि उस तक क्या गुणा ज़्यादा होगा, तो 200 टाइम ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 200 गुना ज़्यादा है भाई। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ तक, आपकी धनराशि यानी कि पी का मान। तो 200 गुना कर दो इसकी 100, तो कितना आएगा आपका 5000। आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत या कोई समस्या है? चलो अब सवाल नंबर देखो 8। सवाल भाई सारे अच्छे वाले सवाल है, और मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की आप टेंशन छोड़ दो। यानी कि जौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा भी, आपको और कहीं तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। हाँ यह बात अलग है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं सब चीज़ यानी कि जितनी भी चीज़ है सारी इसमें पढ़ने में, वह सब चीज़ कवर कराऊंगा। अब मैं ये जितने, अब यह तो बात मेरे में है नहीं कि आपको इसमें मतलब कुछ चीज़ छुड़वा दी और कुछ मतलब आपकी करवा दी। मैं भाई आपकी संपूर्ण तैयारी करवाऊँगा, और चाहे आप कोई सा पेपर दे लियो भाई, आप रेलवे का दे लियो, आप जीडी दे लियो, या सीजीएल में कोई सा पेपर दे लियो, स्टेट का कोई दे लियो, उत्तराखंड में पुलिस का दे लियो, वो बिल्कुल आपके कवर हो जाएगा। बस आपको इसमें बहुत ही आराम से पढ़ना। चलो ठीक है, वैसे करना इतनी बात ठीक नहीं आया करनी क्लास में। चलो और सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 8 में क्या दिया है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, ठीक है भाई वार्षिक हो रही है यानी कि 1 साल का कर दे, तो 2000 की राशि
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी, यानी कि लगभग में पूछिए। तो भाई अब आप एक बात बताओ मुझे कि इस सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक, अगर आप इतनी चीज़ समझ में ना कि क्या दिया और क्या पूछा है तो ना समझो सवाल बिल्कुल आसान है। तो भाई ये क्या है यहाँ 2000, तो आप बोल दोगे यह धनराशि है यानी कि पी है यो। अब पी मन्ना आपको बता रखा है क्या होगा आपका नाम प्रिंसिपल। तो 2000 आपकी धनराशि है और दर कितनी है 10%। और ब्याज कौन सा आपका इसमें चक्रवृद्धि। और 3 साल के बाद इसने पूछा है कितनी हो जाएगी यहाँ। चलो तो भाई रेशियो मेथड देख लो या आप देख लो कि ना फॉर्मूले वाला मेथड कोई से तो कर लियो आपका आंसर हो जाने वाला। लेकिन जब आप इसमें करना इसका फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो भाई 3 साल का, तो आपको इसकी दर 3 साल निकालनी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा उस टाइप में, देखो आप पहले तो कर लो। तो भाई जो आपको हो रहा है का नाम यहाँ रेशियो मेथड, आपका टाइप नंबर 1 है रेशियो मेथड। भाई इस 10% की फ्रैक्शन क्या है तो मैंने आपको पहले बता रखी है और आपकी याद भी होगी 1/10। तो यहाँ प्रिंसिपल है और जो आपका अमाउंट है। चलो अगर पहला आपका प्रिंसिपल 10 रहा होगा तो भाई फिर क्या रहा होगा, सॉरी, अब इस 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो कितना होगा 11। तो कितना होगा भाई 11, कोई दिक्कत नहीं है 11 हो गया। अब इसने 3 साल की बात कर रखी तो 3 साल खाते बैठ कर फिर हो गया, दूसरे साल में बिक्री हो गया और तीसरे साल में भी, यानी 3 साल की बात आएगी भाई 1 2 और ये आपका 3 साल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई गुणा कर लो इनकी, भाई 10 10 10 कितना आएगा आपका 1000 और 11 गुणा 11 121 और 11 आपका 8331। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं समझा रहा आपको कहीं भी कोई टीचर नहीं समझाने का। चलो भाई अब यहाँ तक बात बनेगी। अब ये बताओ आप मुझे, जो 2000 क्या दे रखा था, तो ये दे रखा था पी का मान यानी कि धनराशि दे रखी थी। तो इस 1000 की वैल्यू क्या दे रखी थी यहाँ आपकी 2000। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा इसका। अब इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद लगभग कितनी हो जाएगी। तो इसने पूछी धनराशि इसका नाम, तो इसने पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का नाम, सॉरी, तो सवाल में पूछा है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो भाई 2 6 6 2, तो 2662 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। तो भाई ये बताओ अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत इस सवाल में है क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको भाई भी 1 सेकंड रुको। अब ये तो कर लिया हमने एक तरीके से सवाल, अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से क्या करना है, क्योंकि वो तरीका भी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं उसका काम आ जाएगा। भाई वैसे तो इस तरीके से बहुत से सवाल आपके बन जाएंगे, मगर वो भी तरीका अच्छा तरीका उसे सीख कर चलो इसके साथ साथ में। तो भाई आपका मेथड नंबर आएगा दूसरा। तो भाई इसमें कितना दे रखा है, वो 3 साल दे रखा है।
तो 3 साल का तो मतलब आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, बस 2 साल का पता, लेकिन इस 2 साल के फॉर्मूले से बना देंगे हम। अब हमारे एक बात याद है कि जो फॉर्मूला a+b और a गुणा b बटे 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसा हम इसका 10 का मान इसमें रखेंगे, 10 + 10 और 10 गुणा 10 बटे 100, तो 2 साल का कितना बढ़ जाएगा। तो भाई 0 तो 0 कट गई, 0 0 कट गई। चलो तो भाई 20 भी हो गया यहाँ से, और 1 गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो भाई कितना आएगा आपका 21%। चलो क्या नाम इसका चैनल लगाओ प्रतिशत। तो 2 साल की तरह कितनी आएगी आपकी 21%। तो भाई ये तो होगा 2 साल का। अब निकालना 3 साल का हम। तो 2 साल का तो भैया है कितना हमारा 21, तो 2 साल कितना आएगा 21, और 1 साल का और निकालना, तो 10 है 1 साल का। चलो अब 21 गुणा 10 कितना आएगा बटे 100, तो जो आएगा भाई 1 0 तो 1 0 कट गई, इनका जोड़ कितना आएगा, इनका जोड़ आएगा 31। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब ये अंतर हटेगा और यहाँ से 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 31 में अगर तो भाई अगर 31 में 2.1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 33 पॉइंट आपका 1%। तो भाई ये 3 साल का आएगा यहाँ से। तो भाई जो तरीका 3 साल का निकालने के लिए, अब क्या है, अब जो क्या आएगा आपका, जो आएगा आपका ब्याज, यानी कि 2000 की राशि पर इसने क्या पूछा है इसमें मिश्र धन, तो 33.1%, तो कितना हो जाएगा 133.1% और बटे 100 और इसे हटावांगे इन द पॉइंट को, और यहाँ पर डाल देंगे एक आपकी 0, तो इसमें कटेगी, तो आंसर कितना आ गया आपका 2662। तो भाई आपका जो जोन सा तरीका का नाम रेशियो मेथड वाला, वो सबसे अच्छा तरीका है रेशियो मेथड का, लेकिन ये तरीका भी आपको सीख कर चलना पड़ेगा। अब इससे भी बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो आप 10 सेकंड में बना लोगे, यानी बहुत जल्दी बना लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं इस तरीके में भी। चलो अब सवाल नंबर देखो 9 भाई, सवाल संख्या 9 में क्या दिया हूँ। अब क्या नाम है, सवाल आसान है, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूले वाला वो भी, यानी कि जो तरीका हमारा a+b वाला है, जो उससे होने का नहीं सवाल, क्योंकि जो इसकी फ्रैक्शन दे के नाम जो इसकी वो अभी दे रखी, इधर दे रखी यहाँ से, तो भाई जो इसकी दर दे रखी वह बटे में दे रखी दर। तो चल अब सवाल में देख लो क्या दिया, सवाल में क्या देखना कि क्या दिया और क्या पूछा है, बस इससे बार और कुछ नहीं करना। तो देखो भाई सवाल में क्या दिया, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹6,800 हो जाती है। तो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ बस कि सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सवाल में पूछा है कि
वह निश्चित धनराशि, यानी कि धनराशि क्या है, आपकी मूलधन, आपका प्रिंसिपल कितना, यानी कि पी का मान। तो इस सवाल में क्या पता लग गया मुझे कि आपका पी का मान पूछा है, आपकी धनराशि पूछी कितनी। चलो, और दिया क्या है इसमें, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,800 हो जाती है। यानी कि जो आपको क्या दे रखा है ना, तो ये दे रखा है मिश्र धन, आपका क्या है, आपका अमाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये सवाल बनेगा आपका रेशियो मेथड का। ये सवाल बनेगा आपका रेशियो मेथड का। तो देखो हम जो करते हैं पहले सवाल में वही करेंगे भाई। प्रिंसिपल है और जो आपका क्या है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब 12.5% की फ्रैक्शन बताओ कितनी बनेगी। आपको 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी। तो भैया चीज़ मैंने आपको सिखा रखी पहले ही इसमें प्रतिशत के चैप्टर में। वो चैप्टर पढ़ाने का पर्पज ही है कि आपका जितना बेसिक भी उस चैप्टर से बेसिक बन गया। और भाई आपका क्या नाम रेशियो वाला मेथड है, क्या नाम वो सॉरी आपका अनुपात, आपका क्या नाम अनुपात वाला चैप्टर था जो सा रेशियो वाला, वो रेशियो वाला भी इसलिए क्या नाम इसलिए पढ़ा था आपको चैप्टर कि जिससे आपका बेसिक बन जाए। अब उन दो, ये जो आपको मन्ना 2 चैप्टर पढ़ाए थे, अब उनका ही सब बेसिक यूज हो रहा है इनमें, ठीक है। अब जितने भी आगे चैप्टर हो रहे उन 2 चैप्टरों का बेसिक यूज हो रहा है। चलो भाई, अब इस 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी है, तो इस 2 की गुणा हो जाएगी 12 के साथ, जो 1 जाएगा इसमें जोड़, तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटे आपको 200 मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 25 तो जाएगा आपका 4 बारी में, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं, तो आप बोल लोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, अगर प्रिंसिपल वाला 8 था, अब उस पर 1 कब मिलेगा ब्याज, तो कितना हो गया आपका 9। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, वो दूसरे वर्ष भी कर लो, आपका 9 हो गया। अब 8 गुणा 8 कितना 64, और 9 गुणा 9 कितना आ जाएगा आपका 81, यानी 81। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो आप बोल लोगे ना जी। तो भाई सवाल में थोड़ी है गलती। वाट इज द सर्टेन सम ऑफ मनी विच गिव इंटरेस्ट 7,800 इन 2 ईयर एनुअल कंपाउंड। सवाल में भाई थोड़ी गलती हो रही है। यो 6,800 पता क्या है, यो आपका ब्याज है इसमें। यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है सवाल की वह मिस्टेक हो रही इसमें। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 6800 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो भाई ब्याज है, ठीक है। अब इसमें होगी, इस सवाल में होगी मिस्टेक, इसमें को लिखने में ही तो उसमें गलती होगी। तो भाई आपका ब्याज दे रखा है यहाँ से, यो आपका क्या नाम मिश्र धन नहीं है, तो ये आपका क्या दे रखा है ब्याज। चलो, अब इस बात को समझ गए होंगे। तो भाई इंग्लिश में 6 दे रखा है, देखो ये ना आपका इंटरेस्ट कितना 6,800 इन 2 ईयर। अब इसकी हिंदी होगी हिंदी, तो इसकी हिंदी में होगी थोड़ी गड़बड़ी,
चलो अब ये तो हो गया भाई आपका क्या ना प्रिंसिपल यहाँ से, ये हो गया मिश्र धन। तो भाई ब्याज बताओ, ब्याज कहाँ था निकलेगा? तो ब्याज इनका डिफरेंस ही तो भाई हो, इनका डिफरेंस ही तो ब्याज होगा। तो ब्याज कितना होगा? 17। इस 17 की वैल्यू क्या दे रखी? 6800 यानी कि 6800। तो क्या गुना ज़्यादा? आपका 400 गुना ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल में क्या पूछा था आपका? धनराशि पी का मान कितना? तो इस 400 गुना किससे याद कर देंगे हम? 6400 की कितना? इस 64 की तो कितना आ जाएगा? 25,600 आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। बस इस सवाल में दिक्कत यह पैदा हुई भाई मेरे साथ कि यो जो आपकी क्या नाम है टाइपिंग मिस्टेक होगी, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यो जो आपका भी आज दे रखा है, देखो यहाँ इंग्लिश में लिख रहा है विच गिव इंटरेस्ट 6,800 इन 2 ईयर 8 12.5% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये मान के चल रहा है कि आपकी ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अब सवाल संख्या 10। अब सवाल नंबर 10 आपकी अच्छी प्रकार से समझ में होगा क्योंकि ये सवाल ऐसा ही जैसे पिछले वाला। अब इसमें जो हिंदी है वह सही है बिल्कुल। तो सवाल नंबर 10 में क्या दिया है? 4900 रुपये पर 14.2/7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे ज़रूरी बात कि सवाल में क्या दिया है और क्या मैथ पूछा है। बस अगर आप इन दो चीज़ों फोकस कर भी बैठे तो ज़िंदगी में कैसा सवाल दे दियो आपको, यानी कि चाहे आपका वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है वो कोई सवाल आप उसे भी कर दोगे। भाई ये तो होगा मैथ का। चलो ये तो आप एक नाश तैयारी कर दे, लेकिन अगर आपकी कोई ज़िंदगी में भी आएगा कोई सवाल, कैसा भी सवाल आएगा, अगर आपको पता कि क्या दिया है और क्या पूछा है, तो आप अपनी जो निजी ज़िंदगी है, आपकी निजी पर्सनल ज़िंदगी है, आप उसमें भी सवाल कर दोगे, यानी कि ठीक है। अब आपको ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। चलो तो सवाल में दिया भाई आपका 4900 रुपये आपका क्या आयो? तो यो आपका प्रिंसिपल यानी कि धनराशि, यो आपकी 4900 रुपये क्या है? धनराशि। और 14.2/7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब सबसे पहला क्या काम करना भाई, हमें पता लग गया सवाल में क्या दिया क्या पूछा है। सवाल में धनराशि दी और ब्याज के नाम से ब्याज पूछा है मेरे तक। चलो अब सबसे पहले क्या काम करना, इस 14.2/7% की फ्रैक्शन बनानी है आपको। तो भाई देखो कैसे बनेगी। भाई इस 7 की गुणा तो करनी 14 के साथ, ठीक है। 7 की गुणा किसकी याद करनी? 14 की। और ये 2 इसमें ऐड कर देना, तो 14 7 कितना आएगा? 98 और 200 ये जोड़ दो, तो 100/7 गुणा सॉरी यानी कि 10/7 सॉरी तो भाई ये आएगा आपका 100/7 गुणा 100। तो देखो अब इस 100 तो 100 कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 1/7। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि अब बेसिक बात तो आपको बताए रखी। अब क्या था, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन,
लेकिन सवाल में क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा। चलो, अगर पहला आपका प्रिंसिपल कितना था 7 और उसमें एक हो गया ऐड, तो भाई अब कितना हो गया, तब हो गया आपका 8। अब 2 साल के लिए है, यानी कि यह प्रक्रिया आपकी 2 साल के लिए, तो 7 तो 8। भाई मैं आपको बता रहा है कि जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, और आप इस पर बहुत सवाल बना दोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 7 की गुणा 7 के साथ तो कितना होगा आपका 49, और इस 8 की गुणा 8 के साथ तो कितना होगा 64। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 49 की चीज़ होगी आपकी 64, तो ब्याज कितना लग गया इस पर, तो ब्याज लग गया भैया आपके इस पर 15, यानी कि क्या नाम, यानी सी आई कितना हो गया इस पर, सी आई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, तो आएगा 15। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं, तो आप बोलो जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो भैया बताओ आप मुझे अब, हाँ इस 49 की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, 4900, तो इससे कितना गुणा ज़्यादा है, 100 गुणा ज़्यादा है। तो उसने पूछा है कि ब्याज कितना, हाँ तो ब्याज कौन सा, ये वाला, तो 100 की गुणा यहाँ कर दो, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 1500। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी सवाल नंबर 10 तक हो तो बताओ आप मुझे। चलो, अब सवाल नंबर 11 आ जो था, यो न्यू टाइप आएगा भाई आपका। सवाल नंबर 11 आएगा आपका न्यू टाइप, न्यू आपका टाइप, तो डरना इस तभी नहीं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल पर्सनल जिंदगी की बात करूँ सभी की, अब ये मेरा नाम, ये विचार मेरा खुद का विचार है, ठीक है। तो भाई हम चाहे कितनी सिचुएशन ख़राब हो जाए, अब कितनी आपत्ति आ जाए मेरे पर, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं, ठीक। तो वही सवाल चाहे कैसा आ जाओ, अब आपको डरना नहीं, बिल्कुल डट का सामना करना। तो वही अगर आपने एक बात सुन रखी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई डर खो दो बिल्कुल। चलो, अब बीच बीच में आपको क्या नाम एक करके थोड़ देने पड़ेंगे। तो सवाल नंबर 11 में कह दिया कि रुपये 20,000 पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बच्चा इन सवालों में आएगा थोड़ा फंस जा, लेकिन फंसना आपको बिल्कुल नहीं। चलो भाई ये बताओ आप मुझे कि सवाल में दिया क्या है, वो पूछ रहा है क्या। सवाल में आप बोल लोगे जी सवाल में दिया पी का मान, यानी कि आपको प्रिंसिपल मूलधन आपको दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है। तो आप इस सवाल को देख कर बोल लोगे सवाल तो वही पिछले वाला ही, सवाल पिछले वाले जैसा ही, लेकिन जो सब टाइम दे भी रखा है वो टाइम दे रखा है आपको कितना महीनों में और साल में। तो भाई ये बताओ आप मुझे, अब टाइम कितना दे रखा है इसने, आपका 1 साल तो पूरा दे रखा है और 4 महीने दे रखे हैं भाई इसने, आपको 4 मंथ दे रखे, तो गलत हो गया मंथ हो, चलो हिंदी में लिख लो माँ। तो भाई अब भैया आपका 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, तो आप बोल लो ये 9% आपका 1 साल का ब्याज है। अब 1 साल का तो पता हम
कि 9% ब्याज हो। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 महीने की निकाल लेंगे। चलो ये भी सोचने वाली बात है। तो भाई ये बताओ आप मुझे कि 1 साल में कितने महीने होते हैं। तो आप बोल रहे हो ये 12 महीने होते हैं, यानी कि 1 साल के ब्याज कितना आपका 9%, और 12 महीने का कितना हो जाएगा आपका 9/12। लेकिन हमें निकालना है 4 महीने का, तो गुणा कितने कर दो 4। अब इस 4 तो 3 बारी में जाएगा और इस 3 तो जाएगा 3 बारी में। तो भैया आपकी तरह कितनी आ जाएगी 3% की, यानी कि इस 4 महीने में आपका 3% की दर आ जाएगी। तो भाई मन्ना आपको 2 तरीके बता रखे हैं। एक तरीका बता रखा है रेशियो वाला, लेकिन अगर इस सवाल को आप रेशियो तो करोगे तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा आपकी गुणा भाग बिल्कुल बेतुकी हो जाएगी इसमें। अब इस सवाल को आप रेशियो मेथड तक करके देखियो। इस 9% की फ्रैक्शन बनाइए, पहले कितनी बढ़ेगी 9/100। अब 100 तो कितना हो जाएगा 109। लेकिन यह चीज़ करनी नहीं हमें, वरना आपको एक इससे जुड़ा है एक और तरीका बताया था, जो कि हमारा फॉर्मूला है a+b गुणा a/100। तो भाई वो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, और साथ में एक बात और भी कही थी कि भाई यो फॉर्मूला भी अपने आप में बिल्कुल कामयाब है और आपको यो सीख कर चलना हो। तो देखो अब इस फॉर्मूले से करेंगे हम, और रेशियो वाला मेथड आप लगा कर देखियो कि आपका सवाल कितना बड़ा बन जाएगा। तो पहले दर कितनी की आपकी 9 की, चलो अब दूसरी कितनी है आपकी 3 की। चलो भाई अब आपका 9 गुणा 3 कितना आएगा 9 गुणा 3/100। तो बहन का जोड़ कितना आएगा आपका, तो आएगा 12। अब ये तो एक करना इनका, तो भाई तय करने खातिर क्या करना पड़ेगा, इस 9 की और 3 गुणा करेंगे कितने हो जाएगा 27/100। तो कितना बन जाएगा आपका 0.27। तो जोड़ लो भाई इसमें 0.27, तो कितना आएगा आपका 12.27 आपका प्रतिशत। कोई दिक्कत या कोई परेशानी? तो इसने क्या पूछा है आपका ब्याज, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ब्याज ही तो हो भाई, यह वैल्यू निकल गई क्या आएगी ये CI की, यानी कि CI आपका निकल के आ गया वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो बढ़ गया सवाल। देखो 2000 रुपये पर उसके नाम सॉरी भाई ये 20,000 हो यहाँ, 20,000 रुपये पर 12.27% दर है बटे 100 तो आ जाएगा एक। अब गुणा क्या होगा देखो यहाँ से देखो, अब बच्चा तो भाई हटाओगे और 2 जीरो बढ़ाओगे, कोई दिक्कत? अब देखो भाई देखते जाओ आप और समझते जाओ मैथडों को। अगर इससे आसान कहीं मिल जाए तो भाई अब आप फिर आगे बता दिए मुझे कि जी आपसे जितना, यानी कि जितना सरल आप समझाए रहे आसान, आपसे आसान भी कोई समझा रहा है भाई कोई नहीं मिलना कहीं भी। अब यह तो होगी आपकी ऑनलाइन की बात, जब आप ऑफलाइन में भी थे जब भी देखो आपको कितना सरल समझाया। चलो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट, 2 जीरो आपको 2 जीरो कट। तो भाई इस 2 की गुणा करेंगे हम 1227 के साथ, कितना बढ़ जाएगा 2454। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपका A बिल्कुल सही आंसर।
तो भाई ये बताओ आप मुझे, सवाल मैंने आपको समझाया दिया अच्छे प्रकार से। अब कोई से सवाल में भी कोई दिक्कत हो और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर क्या नाम आप मेरे को भेज दो। आप पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और जो आपका ग्रुप है टेलीग्रुप आप उसमें भेज सकते हो क्या नाम, यानी कि जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है आप उसमें भेज सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन आप यहाँ से आगे भी कोई डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वही आज की क्लास तो यहीं पर एंड करेंगे हम। आपको समझ में आ गया होगा या बाद में मान के चल रहा है अपनी तरफ तक। चलो तो भाई ठीक है, चलो भाई